स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नाम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने अभी दो चीज़ पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा है एक्सरे, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑलमोस्ट हर एक साल ही एक क्वेश्चन देखने को तो मिल ही जाता है, कम से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं बट। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बस समझने का है कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें क्या है, फोटो और इलेक्ट्रिक, ये दो वर्ड है। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटोन। फोटोन का मतलब लाइट। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन से। तो लाइट पड़ने पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखेंगे कि इसका खोज जो है वो सबसे पहले हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने किया था। हर्ट्ज नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसको डिस्कवर किया, किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कितने में, 1887, 1887 ईस्वी में। उसने क्या देखा, उसने देखा कि जब एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ये ट्यूब के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका जब निगेटिव प्लेट है, उसका जो निगेटिव वाला प्लेट है उसको जब यूवी लाइट, कोई भी लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट उसने लिया था, तो यूवी लाइट से इस पर जब इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, तो देखता है कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रैपिड हो गया और फास्ट हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो था वो इधर पे पॉजिटिव प्लेट रहता है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिकेम रैपिड। कब, जब इसने निगेटिव वाले प्लेट को अल्ट्रावायलेट लाइट से गिराया था। तो इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था हॉलवाक्स। हॉलवाक्स ने क्या किया, क्या इसने क्या कंफर्म किया, देखो, हर्ट्ज ने देखा कि जब इसके डिस्चार्ज ट्यूब को, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसको जब यूवी लाइट गिराया किस पे, निगेटिव वाले प्लेट पे, तो देखा कि ये जो डिस्चार्ज है वो और ज़्यादा रैपिड हो गया। कैसे रैपिड हो सकता है, जब ये और इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से तो मिलेगा तब। इसका मतलब क्या था कि जब यूवी लाइट इस निगेटिव प्लेट पे गिरा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए, यानी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। अब जो हॉलवाक्स नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्या बोला कि जब जिंक का प्लेट है, ये देखो, मान लो ये जब इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि जिंक के प्लेट पे जब ये यूवी लाइट गिराता है, ठीक है, जिंक के प्लेट पे जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट गिराता है तो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट होता है इसमें से, निगेटिव वाला, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये इतना बोला कि ये जब भी जिंक के प्लेट को तुम अल्ट्रावायलेट लाइट गिराते हो तो, और ऑब्वियस बात है ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे इसको बाद में आइडेंटिफाई किया तो ये क्या मिला, ये मिला कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी लाइट गिरता है प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा था। ठीक है, अब देखो, तो क्या ये हमेशा ही बाहर आएगा कि कोई भी लाइट गिरा दिए तो बाहर आ गया, नहीं। लाइट का फ्रीक्वेंसी एक सुटेबल होना चाहिए, मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता तभी ये निकलता। तो हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनीशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसको लिखो कि ये क्या है। सबसे पहले ये है, घटना है, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन एमिट होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन का फिनोमिना है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से एमिट होगा, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। देखो, किसी सब्सटेंस, सर्टेन सब्सटेंस, उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर आने की घटना,
और ये घटना कब होती है? व्हेन सुटेबल। अब देखो, अभी मैंने बताया ये सारे फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता। सुटेबल रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब समझो यूवी लाइट, रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी उस लाइट का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी, और वेवलेंथ ये सुटेबल होना चाहिए, कुछ रेंज में होगा तभी निकलता है। वेवलेंथ आर इंसिडेंट अपॉन, देखो 3 बात बोला। सबसे पहले बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, तो ये है फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कब होता है? नहीं, कहाँ से आता है? तो फ्रॉम दी सरफेस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर आता है? फ्रॉम दी सरफेस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। और ये कब होता है? तो व्हेन सुटेबल रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जब सुटेबल रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन जिसका सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, जो कि सुटेबल है इस चीज़ के लिए, वो इंसिडेंट अपॉन होता है किस पे? उसके सरफेस पे, सब्सटेंस के सरफेस पे। तो इसको क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं कि लाइट का 2 थ्योरी है, एक तो है वेव थ्योरी और एक है फोटोन थ्योरी, यानी वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। तो इसमें देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। लाइट के 2 नेचर हैं, वेव और पार्टिकल। तो पहले वेव थ्योरी के हिसाब से तो देखो, हम जानते हैं कि जो वेव थ्योरी होता है उसमें हमने लाइट को क्या बोला है? हमने लाइट को क्या बोलते हैं वेव थ्योरी में? हम लाइट को बोलते हैं कि लाइट जो है तुम्हारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो किससे मिल के बना है? जो मिल के बना है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बोलते हैं ना 90 डिग्री पे होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स बोल दो। इससे मिल के बना हुआ है कौन? जो रेडिएशन है लाइट अपना। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? वो इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बॉन्डेड है, केमिकल बॉन्ड में पढ़ा ना, जो बॉन्डिंग उसका लूज है, उसको क्या, और वो मेटल के अंदर भी मूव कर रहा है। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन जब बोलेंगे तो समझना कि ये क्या है? ये लूजली बॉन्ड है, यानी टाइटली बॉन्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, और ये फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल। इसको बोलते हैं लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या होता है कि जब भी ईएम रेडिएशन है वो किसी मेटल सरफेस पे गिरता है, ठीक है? ईएम रेडिएशन जब मेटल का, मेटल क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है मेटल, तभी तो कंडक्टर बनता है, वो करंट कैरी करता है। मेटल सरफेस पे जब गिरता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है? वो रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मान लो यहाँ पे ये अपना बैठा हुआ था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, अब उसको क्या, उसने क्या कर लिया? इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, जो ईएम रेडिएशन का एनर्जी था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। समझे? अब इस एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो तुम देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब इसके एक्शन में आएगा तो इलेक्ट्रॉन का भी
बाय ऑसिलेशन, ऐसा लिख दो, बाय ऑसिलेशन। यानी मैं क्या बोला कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहे हैं और उसी के एक्शन में जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका भी ऑसिलेशन होगा और उसके कारण से ये इनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा ऑसिलेशन से, ठीक है। और जब ये इनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, व्हेन इनर्जी जो एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब इज सफिशिएंटली हाई, यानी ये इनर्जी एब्जॉर्ब करते करते काफ़ी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और इतना एब्जॉर्ब कर लिया कि इसको जो, ये तो पहले तो लूजली बाउंड था, तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी था, जो इसको पकड़ के रखा था, बाइंडिंग एनर्जी, अगर ये इसका एनर्जी एब्जॉर्ब्ड जो है बाय इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा हो गया किससे, इसको जो पकड़ के रखा था उस एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर आ जाएगा फ्रॉम द मेटल। इसी को तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान दो, ये हम लोग बता रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तुम बेसिस ऑफ वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो हमने बोला कि वेव थ्योरी के हिसाब से जो हमारा लाइट है, लाइट जो है वो ईएम रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो जो अगर ईएम वेव जिस मेटल के सरफेस पे गिरेगा और उसका जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इस फील्ड के इफेक्ट में आके उसका भी ऑसिलेशन होगा और उस ऑसिलेशन के कारण वो इनर्जी गेन करेगा। और गेन करते करते अगर ये इनर्जी इतना हो गया कि उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना मोह माया तोड़ के बाहर आ जाएगा, समझे। और उसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो दूसरा, देखो अब जो दूसरा थ्योरी है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन थ्योरी, कि फोटोन थ्योरी में क्या है। तो हमने कि फोटोन थ्योरी में हम क्या बोलते हैं, लाइट क्या है, लाइट हम बोलते हैं, लाइट जो है ये बना रहता है, कंसिस्ट ऑफ फोटोन, कंसिस्ट ऑफ, इसी को कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लाइट के पार्टिकल को हम फोटोन बोल देते हैं। अब देखो ईच जो पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, कैरीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक जो पार्टिकल है, अब वो एनर्जी का फार्मूला हम देते हैं E बराबर H इंटू न्यू से। H क्या है, प्लांक का कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखो भाई, लिख लो कॉपी में, H जो है वो है प्लांक का कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो देखो जब ये फोटोन गिरता है, अब ये दूसरा थ्योरी है कि अगर लाइट को हम फोटोन माने, लाइट को हम पार्टिकल माने, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इलेक्ट्रॉन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो तुमने कहा कि देखो ये फोटोन है, उसका कुछ एनर्जी है, अब वो जब इस वाले से टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, जब ये फोटोन है और ये एनर्जी इससे टकराएगा, जब कोलिजन होगा, क्या बोल रहा हूँ, जब तुमने फोटोन को इंसिडेंट कराया किस पे, इंसिडेंट्स ऑन मेटल सरफेस, मेटल का सरफेस, तो क्या होगा, तो दे कोलाइड, यानी कोलिजन होगा किसके साथ, विथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ कोलिजन में ये फोटोन को क्या करेगा, इन सम को, ये तो पहला पॉइंट। अब दूसरा देखो,
कि इन सम ऑफ द कोलिजन्स, यानी बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स, किसी किसी कोलिजन में क्या होगा, ये जो फोटॉन आया इज एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन। किसी किसी कोलिजन में ये जो फोटॉन है उसको ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, समझे। तो क्या होगा, इसका अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो इलेक्ट्रॉन जो गेन कर लेगा, गेन एनर्जी, कितना एनर्जी गेन कर लेगा, जितना फोटॉन का एनर्जी था एच न्यू के बराबर। अब अगर ये गेन एनर्जी एच न्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए, किससे, उसके बाइंडिंग वाले एनर्जी से, बाइंडिंग वाले एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के मेटल के अंदर रखा हुआ है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द मेटल। अब एक बात बताओ, अगर ये ज़्यादा था, मान लो इसका एनर्जी था 12 और बाइंडिंग एनर्जी था बस कितना, एच न्यू का मान था 12 और बाइंडिंग एनर्जी था 10, तो इसके पास जो बाकी, अब 10 तो इसको दे के तोड़ के आएगा बाहर, और बाकी जो 2 बचेगा वो किस में बचेगा, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया है उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी बचेगा। तो तुम लोग लिखो कि एक्स्ट्रा एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, समझे क्या, कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, वो ये लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, समझ गए। चलो